हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, तो इनमें से किसकी हार हुई थी। तो देखिए, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी, ठीक है। और इसी युद्ध में बाबर ने ये जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बुद्ध के युग में जो है क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है। तो देखिए, भारत में तालाबों के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है तो ये होती है तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तो ये था तक्षशिला, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, NIPFE यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी NIPFE के अध्यक्ष के रूप में ये उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इसके पहले उर्जित ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, मनियारों का राजकुमार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो देखिए, मनियारों का जो राजकुमार कहा जाता है तो ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाज़ारों में मूरो शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो देखिए, हम्पी के बाज़ारों में जो मूरो शब्द प्रयुक्त होता था तो ये प्रयुक्त होता था मुस्लिम व्यापारियों के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुका नामक ये 2 भाइयों ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, नए भारत का पैगंबर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो देखिए, नए भारत का जो पैगंबर कहा जाता है तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसे 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए, 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष जो है ये चुना गया है बल्कान बोजखीर को। किसे चुना गया है, बल्कान बोजखीर को 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो देखिए, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता ये किया था ब्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसे रसायनों का सम्राट कहा जाता है। तो देखिए, रसायनों का जो सम्राट कहा जाता है तो ये कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो देखिए, महात्मा गांधी जी ने 1930 में ये डांडी पहुंचकर समुद्र के तट पर नमक कानून तोड़कर ये मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ किया था, ठीक है।
तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डांडी से मतलब प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो संरक्षण क्षेत्र है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, यानी इन दोनों को जो है हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का जो है समर्थन मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 1817 ईस्वी में कोलकाता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए, वर्ष 1817 ईस्वी में कोलकाता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है ये की थी डेविड हियर ने। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पर देख सकते हैं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को ये हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ये लिया गया है ऋग्वेद के 3 मंडल से। ठीक है, और ये सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या फिर मूल अधिकार दिया गया है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है ये मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए जो कानून बनाया गया था तो ये बनाया गया था लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो देखिए, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है ये विपक्षी दल का नेता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार जो है ये 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? तो देखिए, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का जो सबसे काला भाग होता है तो ये कहलाता है प्रछाया। क्या कहलाता है? प्रछाया कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहावी आंदोलन को जो है ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का योजना आयोग है। तो देखिए, जो भारत का योजना आयोग है ये एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का जो आशय है वो है स्थानीय सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो उदाहरण है वो है ग्राम सभा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है?
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है और बाकी ये तीनों गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र, यानी इन तीनों का मतलब समुद्री सीमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है। लोनार झील निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो लोनार झील है ये स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। दो नदियों के बीच उपजाऊ जमीन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दोआब कहा जाता है। ठीक है, दो नदियों के बीच उपजाऊ जमीन को क्या कहा जाता है? तो ये दोआब कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए पंचमढ़ी जीव संरक्षण जो क्षेत्र है ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है ये जैव संरक्षण क्षेत्र के रूप में वर्ष 1999 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए भारत में लिग्नाइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है तमिलनाडु राज्य। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो देखिए रिहंद बांध परियोजना से ये उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सिंचाई होती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है ये स्थित है मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है। आबादी की वृद्धि पर तात्पर्य है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे घनी आबादी वाला जो राज्य है वो है बिहार राज्य। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये राज्य जो है उत्तर प्रदेश है और घनी आबादी वाला राज्य ये बिहार राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है। पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो देखिए पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर ये होती है 4 जुलाई को। ठीक है, जबकि न्यूनतम दूरी पर ये 3 जनवरी को होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 की थीम निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट्स में बताएं। और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।